देखो सब ध्यान देना सब। 4 cos, यहाँ पे ध्यान देना, cos 4 cos 3 थीटा इक्वल टू 2 है। तो थीटा का मान ज्ञात करना है ना, तो cos 3 थीटा ज्यों के त्यों। क्लियर है? आज 4 गुना में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में कटेगा तो ठीक है। तो cos 3 थीटा बराबर 1/2। क्लियर है ना? cos 3 थीटा ज्यों के त्यों। cos का तना के मान 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। cos से cos खत्म, तो 3 थीटा बराबर कितना, बोलो 60 डिग्री। क्लियर है ना? 3 से 60 कटाओ 20, तो थीटा बराबर 20 डिग्री, यही क्या हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दोगे यहाँ पे एक से साइन 90 माइनस थीटा, तो एक ज्यों के त्यों साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। क्लियर है? इंटू ज्यों के cosec के 90 माइनस थीटा sec थीटा बराबर 1। क्लियर है? अब ध्यान देना, x ज्यों के त्यों cos थीटा भी ज्यों के त्यों इंटू sec थीटा को लिख सकते हैं 1/में cos थीटा बराबर कितना। क्लियर है? तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, x में 1 ले गुना करेंगे तो बराबर क्या, यही क्या हो जाएगा। क्लियर है ना? x बराबर 1, x बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? यही आंसर हो जाएगा। उतार लो। देखो कह रहा कि tan x बराबर tan थीटा बराबर x, तो sec थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा बराबर x, ठीक है। तो tan थीटा को लिख सकते हैं x बटा में 1। क्लियर है ना? तो tan थीटा में क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना। क्लियर है? तो कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही ना। बताओ लंब का मान x, तो x स्क्वायर प्लस आधार है ना, तो आधार के स्क्वायर करेंगे यानी 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1। तो तुम्हारा कर्ण क्या निकला, √x² प्लस 1। अब ध्यान देना, मुझे निकालना है सेक थीटा के मान। सेक थीटा बराबर होता है, बोलो कौन सूत्र बताएगा, कर्ण बटा कर्ण कितना है, √x² प्लस 1 और बटा में आधार कितना है, यानी यही आंसर हो जाएगा ना। क्लियर है? अब देखो दूसरा क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा का मान क्या होगा, प्रत्येक भुजा का मान क्या होगा। समचतुर्भुज है तो उसके सभी जो भुजा होगा क्या होगा, बराबर होगा। ये समचतुर्भुज है, प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है। पहला विकर्ण हुआ और ये दूसरा विकर्ण हुआ। क्लियर है ना? पहला विकर्ण की लंबाई दिया है कितना, 6, यानी मान लीजिए कि ये 6 है, ठीक है ना। ये पहला विकर्ण 6 है, इसको दूसरा मान लेते हैं। क्लियर है? तो ये 6 है, ये 8 है, ठीक है। कंडीशन एक हम बताए थे कि समचतुर्भुज में क्या होता है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। तो समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब कि 2 बराबर भागों में बांटेगा और जहां पर ये प्रतिच्छेद करेगा वहां पे समकोण बनेगा, है ना। तब ये टोटल लंबाई है 6, तो इसका आधा कितना होगा, समद्विभाजित का मतलब कि
2 बराबर भागों में बांटेगा ना, तब ये हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3। और ये जो विकर्ण है टोटल 8 है, तो ये हो जाएगा 4 और ये भी होगा 4। क्लियर है ना। तब हम कोई एक त्रिभुज में चलेंगे। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज में चलते हैं ना, AOB, ये वाला त्रिभुज समकोण है ना। यहाँ पे जब प्रतिच्छेद करता है तो क्या बनता है, समकोण बनता है 90 डिग्री। तब यह त्रिभुज जो होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। तब एक सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से कह सकते हैं कि जो AB स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर बताइए किसके बराबर होगा, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर चाहे BO स्क्वायर, है ना। अब आप ही लोग बताइए कि AO का मान क्या है 4, तो 4 के स्क्वायर हो गया, प्लस OB का मान 3 के स्क्वायर हो गया। AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 प्लस 9, AB स्क्वायर बराबर 25। हमको भुजा का मान निकालना है, AB का मान, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा या फिर ये भुजा, चारों भुजा। तो AB बराबर क्या होगा, √25 होगा ना, 25 के मान। क्लियर है।